यह फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है और हम में से कई लोगों ने टैक्स प्लानिंग अभी तक नहीं करी होगी। जैसा आपको पता है कि गवर्नमेंट ने 2.5 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट कर रखी है और 2.5 लाख के बाद भी कुछ 2.5 लाख पर टैक्स रिबेट दे रखी है। तो इस प्रकार 5 लाख तक की इनकम पे तो हमें कोई टैक्स की लाइबिलिटी आती ही नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आपकी इनकम 5 लाख से भी अधिक होती है तो गवर्नमेंट ने कुछ इन्वेस्टमेंट प्रिस्क्राइब किए हुए हैं। अगर इन इन्वेस्टमेंट में हम इन्वेस्ट करें तो हमें फर्दर 1.5 लाख तक का छूट और मिल जाएगी। चूंकि गवर्नमेंट ने कई इन्वेस्टमेंट की लिस्ट दी है, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जैसे कि किसी LIC की प्रीमियम किसी व्यक्ति के लिए ठीक है उसकी प्रीमियम देना, और लेकिन कई व्यक्तियों के लिए ये गलत भी हो जाती है, क्योंकि कुछ लिमिट तक LIC की प्रीमियम सही बैठती है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रीमियम का पेमेंट हमें कोई फ़ायदा नहीं देता है। फ्रेंड्स, कुछ इन्वेस्टमेंट किसी के लिए सुटेबल होते हैं और किसी के लिए नहीं। और अगेन, टैक्स प्लानिंग एक लंबी प्रोसेस है जो लंबे समय में आपकी इन्वेस्टमेंट, हेल्थ और वेल्थ को प्रभावित करती है। इसलिए यहाँ हम आपके सारे ऑप्शन लेकर बता रहे हैं ताकि आप अपने लिए एक सूटेबल ऑप्शन सिलेक्ट करें और इन्वेस्ट करें जिस पर आपको रिटर्न भी अच्छा मिले और टैक्स एग्जेम्पशन भी मिल जाए। तो जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं सेक्शन 80C में 1.5 लैक्स के लिए, उनमें फर्स्ट ऑप्शन, जैसा कि आप सब शायद इससे बहुत अच्छे से अवेयर हैं, LIC। LIC की एग्जेम्पशन लिमिट हम मैक्सिमम 1.5 लाख तक का LIC प्रीमियम पे कर सकते हैं, लेकिन इसकी छूट जो मिलेगी वो मैक्सिमम 10% ऑफ सम एश्योर्ड। इट मीन्स फ्रेंड्स, अगर आपका सम एश्योर्ड 10 लाख है तो आपकी प्रीमियम जो होनी चाहिए वो 1 लाख से ज़्यादा की डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो हमें LIC इज अ वेरी गुड ऑप्शन। इक्विटी लिंक स्कीम ELSS एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एक्चुअली सबसे अधिक रिटर्न अगर किसी इन्वेस्टमेंट में है तो शायद ELSS में। हम अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन मार्केट। इस म्यूचुअल फंड में जो हम पैसा लगाते हैं उसका 65% एक्चुअली इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और इसका लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम जो इसमें कर सकते हैं वो 500 रुपीज है और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। अगर इसका जो रिटर्न मिलता है वो ₹1 लाख तक, हमको कोई कैपिटल गेन नहीं लगता है। अगर आपकी इनकम 1 लाख से ज्यादा होती है किसी ईयर में तो फिर आपको 10% का कैपिटल गेन लगता है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं जो कि हम बाद में आपको बहुत अच्छे से एक और नया वीडियो बनाकर सिर्फ हम ELS की स्कीम्स के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे पास है सुकन्या समृद्धि स्कीम। सुकन्या समृद्धि स्कीम वो पेरेंट्स ले सकते हैं जिनकी गर्ल चाइल्ड है, वो अपनी बच्चों के लिए सुकन्या समृद्धि मतलब पर गर्ल के अकॉर्डिंग एक स्कीम ले सकते हैं। तो 2 गर्ल के लिए, मैक्सिमम 2 गर्ल्स के लिए 2 सुकन्या स्कीम ले सकते हैं। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 1000 रुपीज है और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। इंटरेस्ट जो है 7.6% मिल रहा है। इसमें से हम जो विड्रॉ कर सकते हैं वो आफ्टर 18 इयर्स विड्रॉवल अवेलेबल है। हालांकि 21 साल के बाद पूरा अगर हम विड्रॉ करना चाहें तो वो 21 साल के बाद ही हो पाएगा। अकाउंट जो हम खोल सकते हैं वो 10 साल से कम की बेटियों के लिए खुल जाएगा। PPF भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है फ्रेंड्स। हम बहुत सारे लोग PPF में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं क्योंकि यह एक गवर्नमेंट स्कीम है और बहुत ही रिलायबल स्कीम है। PPF में जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% है। लॉक इन पीरियड 15 ईयर है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होगा 500 तक होगा। इंटरेस्ट अर्न एंड मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव्ड आर टैक्स फ्री। ऑप्शन है NSS
दिस प्रोवाइड्स इंटरेस्ट रेट करीब करीब 6.8% के आसपास इसका इंटरेस्ट रेट बैठा है अभी, और लॉक इन पीरियड 5 इयर्स है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1500 है, मैक्सिमम 4.5 lakhs है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट जो कि हम 5 साल या उससे अधिक के लिए करते हैं। इसमें एक्चुअली हमारा जो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न बैठता है वो बहुत ही कम बैठता है, 5% टू 5.5% इट प्रेजेंट अवेलेबल है, और जो कि बहुत ही कम है, इसलिए अधिकतर लोग ये पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। कोई भी इंडियन रेसिडेंट जो कि 60 इयर्स की एज क्रॉस कर चुका है वो स्कीम अवेल कर सकता है। मैच्योरिटी पीरियड है 5 इयर्स। इनकम अर्न ऑन दिस स्कीम इज फुल्ली टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स, मतलब इंटरेस्ट पे तो टैक्स लगेगा, लेकिन जो हम इन्वेस्ट करते हैं, इंस्टॉलमेंट जो जाता है इन्वेस्टमेंट का, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 80C। हमने जो बात करी वो इन्वेस्टमेंट की बात करी, लेकिन अब कुछ ऐसे भी हेड हैं जिनमें हम एक्सपेंस करते हैं और जिसका हमें 80C में एग्जेम्पशन अवेलेबल है। उसमें से एक है इंस्टॉलमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। फ्रेंड्स, अगर हम कोई घर खरीदते हैं और उसकी बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक को जो हम पेमेंट करते हैं उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है, याद रखिए ओनली प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 80C। इसका जो इंटरेस्ट का पोर्शन है वो इस सेक्शन में एग्जेम्प्ट नहीं है, उसके लिए हमें इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाना होगा। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर जो है वो है ट्यूशन फीस। आप अपने बच्चों के कॉलेज की फीस या स्कूल की, याद रखिए ओनली ट्यूशन फीस इज अलाउ। तो अगर बच्चों की ट्यूशन फीस कॉलेज की या स्कूल की पे करते हैं तो उसके लिए भी वो भी सेक्शन 80C में एग्जेम्पशन अलाउ करता है। ऑल्दो कोचिंग क्लास की फीस अगर हम पे करते हैं तो वो एग्जेम्पशन में नहीं है। तो ये सारे ऑप्शंस थे आपको इन्वेस्टमेंट के लिए जिसका आप अवेलेबल कर सकते हैं 80C में एग्जेम्पशन। फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर करूंगी। सो प्लीज फ्रेंड्स, like my video, share my video and subscribe to my channel. Thank you.